Hello bachon, let's read the question. The question is, in the figure shown, the power generated in Y is maximum when Y equals to 5 ohm, then R is. तो हमें इस R की क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, जब भी हम पावर की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो पावर होती है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पावर हमारी क्या होती है, हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, मतलब H अपॉन टी। तो इनका जो फॉर्मूला आता है वो आता है वी स्क्वायर अपॉन आर, या हम आई की टर्म में लिखते हैं आई स्क्वायर आर। ठीक है। अब हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर हमारे जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है तो हमारी करंट जो रहती है वो सेम रहती है, और वी जो होता है वो डिवाइड होता है। वी हमारा क्या है, वोल्टेज। और सिमिलरली अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो हमारा वोल्टेज सेम रहता है और आई जो होती है वो डिवाइड होती है। और ये डिवाइड जो होते हैं वो ओम्स लॉ के हिसाब से होते हैं। ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो V तो है R के रेशियो में डिवाइड होता है, और I जो होती है वो R के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है। ठीक है, ये हो गया बेसिक्स कॉन्सेप्ट हमारे। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है। ये बैटरी है जिसका इंटरनल वोल्टेज 2 ओम है। ये एक वोल्टेज, एक रेजिस्टेंस Y भी जुड़ा हुआ है और एक रेजिस्टेंस R है। ये तीनों क्या है, तीनों में सेम करंट जा रही है। देखिए, सपोज आई करंट है, वही तीनों में जा रही है क्योंकि तीनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। और सीरीज में जो करंट होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो सबसे पहले मैं इस करंट आई की वैल्यू निकाल लेती हूँ। करंट हम निकालेंगे ओम्स लॉ से, वी अपॉन आर। वी अपॉन आर, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो वी तो मुझे कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। और आर इक्विवेलेंट मेरा कितना हो जाएगा, अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो आर इक्विवेलेंट हमारा होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए उस हिसाब से। और अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ होता है तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इस तरह से निकालते हैं। तो ये सीरीज में कनेक्टेड है तो तीनों का सम हो जाएगा। एक तो मेरा हो जाएगा 2 ओम, प्लस एक हो जाएगा Y, प्लस एक हो जाएगा R। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, करंट की वैल्यू आ गई है। अब मुझे जब करंट पता चल गई है तो मैं पावर इजीली निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे पावर पता है। डिसिपेटेड पावर जो है आई स्क्वायर आर से देते हैं, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर मैं आई की जब वैल्यू पुट करूंगी तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और उसके बाद वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ये 10 का स्क्वायर हो गया 100 अपॉन 2 प्लस वाई प्लस आर का स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया हमारे पास y। ठीक है, क्योंकि हमें पावर डिसिपेट पावर किस में चाहिए, y में चाहिए। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो y का रेजिस्टेंस आएगा, जो हमने मान लिया y है। ठीक है, ये हमने पावर निकाल ली है बाय रेजिस्टेंस में। अब हमको क्या करना है, हमको बोल रखा है कि जो y में पावर है वो मैक्सिमम है जब y की वैल्यू कितनी है, 5 ओम है। तो हमें पता है हमारी पावर मैक्सिमम कब होगी, जब dp अपॉन dy हमारा क्या होगा, 0 होगा। तब हमारी पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये चीज हमको पता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, dp अपॉन dy की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर p की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे y के रेस्पेक्ट में। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, डिफ्रेंशिएशन करने पर 2 प्लस वाई प्लस आर का स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई 2 इंटू 2 प्लस आर प्लस वाई, जो मेरा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। मैंने क्या कर दिया, p की जो वैल्यू दे रखी थी उसको y के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया है और उसको 0 के इक्वल कर दिया है, क्योंकि मैक्सिमम करने के लिए। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 प्लस आर प्लस वाई, जो 2y के बराबर आ जाएगा। इस y को उस तरफ लेके जाएंगे तो 2 प्लस आर मेरा y के बराबर आ गया। और हमें पता है कि जब हमारी पावर मैक्सिमम है तो y मेरा कितना है, 5 ओम है। मैं वैल्यू पुट कर दूंगी y की 5 ओम। जब मैं वैल्यू पुट करूंगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस आर इक्वल्स टू 5 ओम। तो r मेरे पास कितना आ गया, 5 माइनस 2 दैट मीन्स 3 ओम। इसका मतलब जब y में पावर मैक्सिमम है वो तब होगी जब इस r की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, 3 ओम होगी। दैट मीन्स जो डी ऑप्शन हमारा वो करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।